वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है एंड एसडीएलसी फेजेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उससे रिगार्डिंग क्या मिथ है और क्या क्राइसिस है, वो सब हमने देखे थे। एंड साथ ही साथ सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स की भी हमने बात की थी। तो आज देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड एसडीएलसी फेजेस। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या होती है एंड इसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज यहाँ पे इंक्लूड की गई है या कौन कौन से फेजेस यहाँ पे आते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसोसिएटेड आउटकम दैट प्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस, नाम से भी पता चल रहा है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, जो एक्टिविटीज की जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर एक बार में नहीं बनता, उसके लिए क्या होती है, काफी सारी एक्टिविटीज होती है, काफी अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं जिनको बाद में इंटीग्रेट किया जाता है। तो उन्हीं सब को क्या कहते हैं, मिला के उन सबको हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम आगे एसडीएलसी फेजेस में देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। अब यहाँ पे जो मेनली 4 एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन सी है वो। सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, थर्ड वैलिडेशन एंड इवोल्यूशन। स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन का मतलब है यहाँ पर द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन इट्स ऑपरेशंस मस्ट बी डिफाइंड। कंस्ट्रेंट्स का मतलब यहाँ पे आप कंडीशंस भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस डिसाइड की जाती है, मतलब कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की क्या फंक्शनैलिटी रहेगी, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स रहेंगे, वो सब यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, द सॉफ्टवेयर टू मीट द रिक्वायरमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। जो कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी है, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। थर्ड है वैलिडेशन। द सॉफ्टवेयर मस्ट बी वैलिडेटेड टू एंश्योर दैट इट डज व्हाट द कस्टमर वांट्स। दो चीजें होती है, एक होता है वेरिफिकेशन, एक होता है वैलिडेशन। जब हम आगे चलेंगे टेस्टिंग भी करेंगे तो वहां पे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में अच्छे से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वैलिडेशन की मतलब सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या किया जाएगा, वैलिडेटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर वांट्स। ऐसा नहीं है कि डेवलपर को जो अच्छा लगा, जो अच्छे फीचर्स लगे वो उसने ऐड कर दिए, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यहाँ पे वो वैलिड होना चाहिए, कस्टमर उसको वैलिडेट करेगा। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में क्या है कि भाई टाइम टू टाइम इसमें क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर को इवॉल्व भी करना है। सॉफ्टवेयर मस्ट इवॉल्व टू मीट चेंजिंग क्लाइंट नीड्स। अगर क्लाइंट को कुछ और चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट किसी स्टेप पे चेंज हो रही है, तो वहां पे वो सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, उसके अंदर वो चेंजेस आने चाहिए। तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई टाइम टू टाइम उसको जब मेंटेन किया जाता है तो न्यू न्यू वर्जन्स भी आते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर मस्ट इवॉल्व टू मीट चेंजिंग क्लाइंट नीड्स। तो 4 एक्टिविटीज यहाँ पे हमने देखी, क्या क्या है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, देन डेवलपमेंट, देन वैलिडेशन एंड देन इवोल्यूशन। नेक्स्ट चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या, एसडीएलसी। एसडीएलसी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो एसडीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंड यहाँ पे कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी देता है और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी देता है। तो यहाँ पे एसडीएलसी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे एसडीएलसी क्या है, एसडीएलसी फेजेस भी हम बोल सकते हैं, एसडीएलसी आप यहाँ पे मॉडल भी बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कि ये एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल is a pictorial and diagrammatic representation of the software life cycle। मतलब कि यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है ना, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, उनको ये डायग्रामेटिकली या पिक्चोरियल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है।
अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मेन कितनी लाइफ साइकिल होती है। वैसे तो हम इनको क्या कर सकते हैं, और भी यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमारी यही लाइफ साइकिल या यही क्या रहते हैं, एसडीएलसी फेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे जो फेज रहता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इससे पहले एक फेज और भी आता है, वो क्या है आपका फिजिबिलिटी स्टडी का। तो फिजिबिलिटी स्टडी, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस या फिर एनालिसिस, या फिर फिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इस तरह से कंबाइन कर दिया जाता है, या फिर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, तो इस तरह से कंबाइन कर दिया जाता है। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जनरली हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी को, कि भाई फिजिबल है या नहीं, जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो, जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो, जो प्लान आपने रेडी किया है, वो फिजिबल है भी या नहीं। फिजिबल मीन्स कि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिजिबल है या नहीं, कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो फिजिबल है या नहीं, कि उस जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, जो रिसोर्सेज आपने अपने प्लान में यहाँ पे शो किए हैं, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो भी सकती है या नहीं हो सकती, वो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। मीन्स कि वो ऐसा प्लान यहाँ पे आपको रेडी करना है कि जो फिजिबल रहे। ठीक है, आपने जो प्लान बनाया है उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है, वो कॉस्ट फुलफिल की भी जा सकती है या नहीं की जा सकती, या सिर्फ ऐसे ही हवा में बातें हो रही है। ठीक है, तो ये सब बातें क्या होती है, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आती है। देन यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस आता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। थर्ड यहाँ पे क्या रहेगा, डिफाइनिंग है, रिक्वायरमेंट डिफाइनिंग बोल देते हैं। फिर उसका यहाँ पे फोर्थ आता है आपका डिजाइनिंग, डिजाइन किया जाता है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग है। देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, उसके बाद यहाँ पे डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस को कंबाइन करके एक स्टेप भी मिल जाएगा आपको काफी जगह पर, तो डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम कितने टाइप्स में स्टेजेस को डिवाइड करके रख रहे हैं। अब वन बाय वन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी मैंने आपको बताई दी क्या होती है। देन हमारा आता है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे देखो, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी। भाई जो आपको, जैसे हमने मिथ के अंदर देखा था ना कि भाई सॉफ्टवेयर मिथ क्या है कि बिना प्लानिंग के सॉफ्टवेयर क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। प्लानिंग सबसे क्रूशल और फर्स्ट यहाँ पे स्टेप होता है। तो प्लानिंग यहाँ पे हमें करनी पड़ती है कि कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या आपका प्लान रहेगा, क्या आपका डिजाइन रहेगा। ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, तो प्लानिंग करनी है यहाँ पे। देन प्लानिंग के बाद हमारा सेकंड स्टेप इसमें क्या आता है, डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप। आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है वो हम डिफाइन करेंगे। देन सेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमारा गोल क्या रहेगा, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग की जाएगी कि क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सब क्या आएगा, ये सब प्लानिंग के अंदर चलेगा। ठीक है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे सेकंड क्या हुआ, प्लानिंग हो गई। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो भी हमें फर्स्ट स्टेप में ही चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्लानिंग तो कर रहे हैं, अब प्लानिंग के लिए रिक्वायरमेंट भी तो चाहिए ना, कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए एक्चुअली में, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो कौन कर रहा है, डेवलपर कर रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय द डेवलपर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड वो कैसे करेगा, वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज कैसे करेगा, वो कस्टमर से इनपुट लेगा यहाँ पे। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए वो इनपुट देगा। भाई कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट पहले से बताएगा कि मुझे ये चाहिए। देन वो सर्वे वगैरह भी कर सकता है कि सर्वे, मार्केट सर्वे करेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन सा आजकल आ रहा है। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पे क्या होगी, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आएगी। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट अभी हमने एनालाइज की है। ठीक है, रिक्वायरमेंट अभी तक हमने डिफाइन नहीं की है। रिक्वायरमेंट को सिर्फ अभी तक हमने ये देखा है कि ये सब चीजें हमें चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर में, तो एनालाइज किया है। एनालाइज कर लिया, उसके बाद अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट को क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक और टर्म यहाँ पे दी जाती है, वो क्या है, SRS। फुल फॉर्म रहेगी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन।
तो जितनी भी रिक्वायरमेंट ऊपर हमने एनालाइज की उनको क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा। एंड ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे, इसके लिए यूज किया जाएगा SRS। ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द टारगेट सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफाइड। एंड ये रिक्वायरमेंट्स को अप्रूवल भी मिल जाएगा। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट हमने ऊपर एनालाइज की है, फिर यहाँ पे हम उनको डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि डेवलपर अपने मन से कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देगा, तो उसको अप्रूव करवाना है किससे, कस्टमर से, मार्केट एनालिस्ट, स्टेक होल्डर, जहां से भी वो अप्रूव करवाने की रिक्वायरमेंट है वहां से वो क्या होगी, अप्रूव की जाएगी। उसके बाद SRS का यहाँ पे यूज किया जाएगा। SRS क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फुल फॉर्म हमें पता चल गई। अब SRS होता क्या है, SRS एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, SRS क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर उन सभी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है। SRS क्यों बनाया गया है, SRS इसलिए बनाया गया है कि बाद में कस्टमर मना ना कर दे कि हमने ये रिक्वायरमेंट नहीं कही थी एंड तुमने अलग से ऐड कर दी। ठीक है, मतलब कस्टमर अपने जो उसने कहा है अपने बातों के ऊपर रहे, उसको बाद में दिखाया जाएगा कि ये SRS है एंड तुमने इसको अप्रूव किया था। तो SRS इसलिए भी बनाया जाता है, इसकी एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डिफाइन किया एंड यहाँ पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आएंगी, तो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। हम आगे आने वाली क्लासेस में रिक्वायरमेंट को अलग से देखेंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में हम वहां पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है, एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी बोल देते हैं। यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट रिव्यू एंड अप्रूव, ये सब चीजें यहाँ SRS में आएंगी। इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी ऐड की जाएगी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी ऐड की जाएगी, देन उनका रिव्यू भी लिया जाएगा और उनको अप्रूव भी करवाया जाएगा। ठीक है, बाद में जो कस्टमर मना ना करते, तो इसलिए ये क्या किया जाता है, SRS यहाँ पे यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फिर थर्ड यहाँ पे स्टेप आएगा आर्किटेक्चर, डिजाइन किया जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, आर्किटेक्चर यहाँ पे डिजाइन किया जा रहा है। जो रिक्वायरमेंट ऊपर हमने स्पेसिफाई की है, डिफाइन की है, उसका यहाँ पे एक आर्किटेक्चर रेडी किया जाएगा। एंड इस आर्किटेक्चर के लिए किसका यूज किया जाएगा, SRS का। जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है वो SRS को यहाँ पे यूज करेंगे एज ए रेफरेंस, वो अलग से कुछ भी वहां पे यूज नहीं क्या नहीं कर सकते, कोई अलग से यहाँ पे डिजाइन नहीं रेडी कर सकते। जो SRS में स्पेसिफाई किया गया है, जो रिक्वायरमेंट्स वहां पे डिफाइन की गई है, उन्हीं के लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन रेडी करेंगे। काफी अलग अलग डिजाइन यहाँ पे रेडी किए जाएंगे एंड फिर बाद में उनमें से जो भी फाइनल होगा वो फाइनलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो डिजाइन है, मल्टीपल डिजाइन्स यहाँ पे रेडी किए गए हैं। इसके लिए क्या यूज किया गया है, मल्टीपल डिजाइन फॉर द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर आर प्रेजेंट इन द DDS, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के लिए SRS था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। डिजाइन के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, DDS, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे डिजाइन रेडी हो गए हैं। अब वो जो डिजाइन हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं ना, वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली और लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं बनाना है कि जो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल डिजाइन है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। डिजाइन में एक लो लेवल डिजाइन होता है जो बेसिक सा बताता है, एक हाई लेवल डिजाइन होता है जिसके अंदर सब फंक्शनलिटी को सब कुछ यहाँ पे डिटेलिंग में बताया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कोडिंग। अब डिजाइन रेडी हो गया है, आर्किटेक्चर रेडी हो गया है, हमें पता है कि हमें ये बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता है कि उसको एक्चुअली में क्या डेवलप करना है। देन उसकी क्या होगी, कोडिंग की जाएगी। यहाँ पे मतलब कि प्रोग्रामिंग यहाँ पे उसकी की जाएगी। कोडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग यहाँ पे की जा रही है। अब हम यहाँ पे लैंग्वेज का यूज करेंगे, कौन सी प्रोग्रामिंग यूज करनी है, कौन से टूल्स, डीबगर्स कौन सा यूज करना है, तो वो सब यहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कोडिंग हो गई है, मतलब कि हमने भाई उसकी जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है वो यहाँ पे हमने बना लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। जो यहाँ पे कोडिंग हुई है उसकी यहाँ पे क्या की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी। कोड बनने के बाद उसको क्या किया जाएगा, टेस्टिंग होगी। एंड यहाँ पे टेस्टिंग अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग,
फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो काफी सारी टेस्टिंग होती है जो यहाँ पे टेस्टिंग की जाएंगी, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे। ऐसा नहीं है सारी टेस्टिंग एक ही बार में की जाती है, हर एक फेजेस पे भी कुछ ना कुछ टेस्टिंग रहती है जो वहां के लिए डिफाइन की जाती है। कुछ टेस्टिंग यूजर करता है, कुछ टेस्टिंग यहाँ पे डेवलपर करता है, तो ये सारी टेस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ मॉडल्स में क्या होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में सॉफ्टवेयर रेडी किया जाता है, तो बाद में उनको क्या किया जाता है, कंबाइन भी किया जाता है, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे लास्ट रहता है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखो टेस्ट हो गया है, इंटीग्रेट हो गया है, तो उसको क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पे उसे कस्टमर को दिया जाएगा यूज करने के लिए, ठीक है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कस्टमर को दिया जा रहा है यूज करने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि एक बार कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर दे दिया तो काम खत्म हुआ, जो स्टार्टिंग में जो उसको वर्जन दे दिया तो अब यहाँ पे कुछ और नहीं करना। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि भाई सॉफ्टवेयर को यहाँ पे टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसके अंदर कोई एरर आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो वहां पे वो टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एंड कोई चेंजेस की, कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो वहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो एसडीएलसी फेजेस देखे हमने, सबसे पहले है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद है रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट डिफाइनिंग, देन आर्किटेक्चर डिजाइन है, आर्किटेक्चर डिजाइन को ब्लूप्रिंट भी कह देते हैं। उसके बाद है आपकी कोडिंग, देन यहाँ पे कोडिंग या फिर डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, आपको काफी जगह पे डेवलपमेंट भी दिखाई देगा, कोडिंग एंड डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट आपका टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन रहेगा, उसके बाद डिप्लॉयमेंट है एंड मेंटेनेंस है, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, एसडीएलसी फेजेस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एसडीएलसी मॉडल्स के बारे में देखेंगे। जो फर्स्ट मॉडल रहेगा हमारा वाटरफॉल मॉडल, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लासेस अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।